अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से होती है मेरी एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ तो। आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं, अपने रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इकरा कमल के चैनल को किसने हैक कर लिया। बड़ी परेशानी हो गई। रिसेंटली एक वीडियो आती है कि चैनल मेरा हैक्ड हो गया था और आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ इकरा की और अरीब की। आप कंडीशन चेक करें कि उन मियाँ बीवी की हालत कैसी हो गई। क्या ये इनका अंजाम यही होगा? क्या ये वीडियो सारी ज़िंदगी चलेंगी? ये चैनल क्या इनके साथ हमेशा रहेगा? क्या ये यही वाली हराम की कमाई खाएंगे, यानी अपनी जिस्मों की नुमाइश करके, अपनी बीवियों की नुमाइश करके ये कमाई खाएंगे मर्द? तो इकरा की और अरीब की आप कंडीशन चेक करें। ऐसी हालत हो गई जैसे कि बस सारी दुनिया ही लुट गई हो, मतलब दुनिया ख़त्म हो गई हो। ये चैनल ही इनके लिए सब कुछ है। जी हाँ, ये चैनल ही इनके लिए सब कुछ है। चैनल है तो सब कुछ है, चैनल है तो अय्याशियाँ हैं। आपको पता है दुबई जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुबई कितना एक्सपेंसिव मुल्क है, वहाँ जाना, वहाँ के खर्चे क्या होता है, वहाँ पे सब जो जा चुके हैं उनको तो पता होगा, और जो नहीं गए वो सुन के ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग वहाँ नहीं जा सकते, हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनको बैठ के यहाँ देख सकते हैं जो कि यूट्यूब की कमाई से दुबई पहुँचे हुए हैं, अपना हनीमून दिखा रहे हैं आप लोगों को। फिर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि इकरा कंवल, आप अपने चाहने वालों को नाराज़ पे नाराज़ किए जा रही हैं। पहले आपने अपनी सुहाग रात की जो वीडियो थी वो लोगों को नहीं दिखाई, देन उसके बाद अभी कितना बड़ा आपने जोक कर लिया अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ, कि अपना हनीमून तो दिखा ही नहीं रही। ये तो गलत चीज़ है ना, जब आप सबको अपने हनीमून के लिए साथ लेकर गई हैं कि आए हम आपको दिखाते हैं। हम एक मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और चैनल हैक्ड हो गया। क्या रियल में चैनल हैक्ड हुआ था या ये भी कोई साजिश ही थी? मेरा पर्सनली जो इस पे रिव्यू है वो है कि ये एक ड्रामा किया गया है। आपको पता है कि इतने बड़े चैनल को हैक करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, जो कि इनके तमाम, चाहे डकी हो, चाहे माज हो, चाहे इनके चैनल्स को हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इनका जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है। एक मैमूना मुस्लिमा नाम की खातून है, उन्होंने पूरी अपनी टीम दिखाई थी कि मेरा पूरा टीम वर्क चलता है। इसी तरह ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनके चैनल्स को चलाने के लिए पूरी टीम होती है, तो इनका चैनल इतनी आसानी से हैक नहीं होता। सोचने की पहली बात ये है। देन उसके बाद एक बात करूँगी कि आज से कुछ 1 साल पहले तकरीबन यही कुछ ड्रामा नताशा वक्कास ने किया था। ये बीच बीच में थोड़े बहुत ना ड्रामे इन तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स, इनको करने पड़ते हैं, ये मजबूर होते हैं इनकी फेम में मज़ीद इजाफा हो। और आपको पता है ये चेक करते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने हमारे जो चाहने वाले हैं वो परेशान होते हैं हमें देख के। आपको पता होगा कुछ लोगों को, कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ कि अभी इस वक्त जो है इकरा कंवल, मास सफदर, डकी, ये सारे के सारे बहुत हद तक ट्रॉल हो रहे हैं। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, जो जहाँ से ये लोग नज़र आते हैं, टिकटॉक, स्नैक और दूसरे जो अकाउंट्स हैं, ये तमाम जगहों पे ना बुरी तरीके से ट्रॉल हो रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी की जो बातें हैं ना वो हर तरफ की जा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा करते हैं, खेल खेलते हैं अपने चैनल को मज़ीद ग्रो कराने के लिए। जो मेरी ये है, आप इनकी कंडीशन चेक करें। जब ये वीडियो आई ना तो मैं देख के ना एकदम से ना मेरी हंसी छूट गई कि ये वही इकरा कंवल है और ये वही अरीब हैं जो हवाओं में उड़ते हुए नज़र आते थे। और जैसे ही चैनल की वीडियो बनाने बैठे हैं, आप इनकी कंडीशन चेक करें, ऐसा लग रहे हैं कि कोई मजबूर, लाचार, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। क्योंकि आपको पता है ये इनकी जितनी भी टोटली ज़िंदगी की कमाई है जो अब ये ऐश कर रहे हैं ना,
वो यूट्यूब के थ्रू ऐश कर रहे हैं। यानी इनका चैनल आपको पता है इनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो करोड़ों में इनकी इनकम है और इतने ही पैसों से ये जो है ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारे साथ इतने अच्छे-अच्छे व्लॉग्स शेयर कर सकते हैं। बकौल आपके कि इनके बड़े अच्छे व्लॉग्स होते हैं। तो ये जो सब कुछ आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, ये इन्हीं के थ्रू ऐश भी कर रहे होते हैं और हमें दिखा भी रहे होते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि इनकी एकदम से इतना बड़ा चैनल जो हैक्ड हुआ बकौल इकरा के, तो सोचो क्या कि इकरा कंवल एकदम से सोचे कि मेरे साथ क्या होगा। मैंने तो अपने हस्बैंड की नौकरी भी छुड़वा दी, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो काम की वो सिर्फ एक ड्रामेटिक डॉक्टर हूँ। एक इमेजिन करें मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाके कमाऊँगी, मेरे मियाँ को फिर से जॉब करनी पड़ेगी, मेरी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएगी। अरे गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ, मम्मी के घर चलते हैं, मम्मी के घर से ससुराल चलते हैं। तो वो फ्यूल के पैसे कहाँ से आएंगे? पार्लर जाके अपनी शक्ल भी सुधारनी होती है, वरना घर की मेड और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो घूमने फिरने साद के साथ जो इन्होंने जाना होता है, लाइक किसी को पता होगा साद डकी डकी के साथ इन्होंने घूमने फिरने भी जाना होता है, फिर ट्रेवल्स भी करने होते हैं। तो वो कहाँ से मैं करूँगी? तो ये चैनल जाने का खौफ नहीं था, ये चैनल जाने का गम नहीं था, बल्कि इकरा कंवल को अपनी अय्याशियाँ जाती हुई नज़र आ रही थी कि मैं किस तरीके से अय्याशियाँ करूँगी। मैं तो दुबई आके बैठ गई और दुबई में जो मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखा के व्यूज़ हासिल करने, उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जो उसकी 1 महीने बाद इनकम आनी है, उससे मैंने फिर उम्रा भी करना है। यानी ये तमाम बेगैरतियाँ, बेहयाई करने के बाद फिर मैंने अल्लाह के दर पे जाके रो के माफ़िया मांगनी है और उसके बाद वापस आने के बाद दोबारा दुपट्टे, अबाए, हिजाब जो लेकर गई हैं वो सब फेंकने हैं और फिर मैंने अपनी जो अय्याशियाँ हैं वो आप लोगों के साथ दिखानी है, बिना दुपट्टे के अपने आप को शो ऑफ करके आप लोगों को दिखाना भी है। तो वो हैक करने की वीडियो जो इनकी आई है ना, जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी इतने लाचार, मजबूर, घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, वो चैनल जाने का गम नहीं था, वो अय्याशियाँ जाने का गम नज़र आ रहा था कि हम अय्याशी कैसे करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, मिंटू फैमिली के बारे में बात करते हैं कि मिंटू फैमिली क्या गरीब है। मिंटू फैमिली का एक व्लॉग आता है 4 दिन पहले, तो वो मेरी नज़र से अभी गुजरा, जिसमें ये अपने तमाम जो बेटे की जुरेस की जो सालगिरह की है, तो उसमें जो गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं उसकी ओपनिंग चल रही थी, यानी अनबॉक्सिंग चल रही थी, किसने क्या गिफ्ट दिए, किसने कितने पैसे दिए। तो वो बताना भी तो ऑडियंस को बताने से ज़्यादा उन लोगों को भी दिखाने की कि किस चाचे ने ज़्यादा दिए हैं या किस चाची ने कम दिए हैं, किसने, वो सब दिखाना भी होता है ना। तो आपको पता है कि मिंटू फैमिली जो है वो थोड़ी सी ड्रामेटिक है, दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं ना। फिर उसके बाद जनाब अनबॉक्सिंग के टाइटल में लिखा हुआ था कि गरीबों की बर्थडे। तो कहाँ से मिंटू तसव्वुर भाई, हबीबा भाभी, आप लोग गरीब हैं? गरीबों की तो बर्थडे होती ही नहीं है। मैंने कहा मुंतहाज रिएक्शन वाली आपको थोड़ा सा ना झटका दे दे, थोड़ा आपको हिला दे, नींद से उठ जाए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ से गरीब हैं। माशाल्लाह आपका तो इतना बड़ा घर है, फिर 1 साल में आपने कोई 3 से 4 मुल्क से बाहर नहीं, 2 मुल्क से बाहर के आपने टूर किए हैं। लाइक एक उम्रा आपका टूर ही था ना, आपके मुंह से ही निकला था। फिर उससे पहले आज़रबाईजान गए, फिर उससे पहले जो आप नारान कागान बच्चों के साथ इतना लंबा टूर करके आए, उसमें भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसका तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी पाकिस्तान वाले टूर पे मैं जा चुकी हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं गरीब हैं। गाड़ी माशाल्लाह आपके पास A1 है, आए दिन आप कहीं ना कहीं निकले हुए होते हैं। और फिर सोने पे सुहागा जो आपने जुरेस की बर्थडे की है, बर्थडे में जो आपने आउटडोर प्लान किया, अपने ख़ानदान को जमा किया, उसमें जो आपने बेशुमार खानों की अंबार लगा दिए, तो गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती सही से। वो तो बेचारे मेरे ख्याल में गरीब जो हैं पानी पानी से रोटी खा के सोते होंगे या प्याज मिर्चों से रोटी खा के सोते होंगे। और आपने तो अपनी बेटे की, मैं आपको यहाँ पे एक तस्वीर भी देखने वालों को दिखा देती हूँ कि खानों की भरमार थी, कोई एक डिश नहीं थी बल्कि अंबार था खानों का। और फिर कहते हैं गरीबों की बर्थडे, गरीबों की तो कोई बर्थडे होती नहीं, गरीबों का तो कोई दिन ही नहीं है, ना कोई मदर डे, ना फादर डे, ना कायद आज़म डे, ना ही कोई बर्थडे, ना ही कोई न्यू ईयर।
तो ये गरीब होते हैं। आपने ये वाली बात करके मेरे ख़्याल में गरीबों का मज़ाक उड़ाया है, अपना तो आप आए दिन उड़वाते रहते हैं। और आजकल तो इन तमाम फैमिलीज़ का ज़्यादा जो रुझान है वो टिकटॉक पे चला गया है। भर भर के टिकटॉक्स वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। यानी हम जो रिएक्शंस वाले कहते आ रहे हैं कि बीवियों की नुमाइश करके ये लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वो अब थोड़ा-सा यूट्यूब से ध्यान हटा के अब टिकटॉक पे, क्योंकि टिकटॉक भी अब मोनेटाइज़ हो गया है पाकिस्तान में, इंस्टाग्राम भी हो चुका है। तो डिफरेंट जो सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ फैल चुकी है ये बीमारी कि अपनी बीवियों के साथ रज के बनाओ टिकटॉक, तो लगाते जाओ और डॉलर कमाते जाओ। फिर उसके बाद कहते हैं गरीबों की बर्थडे। और फिर मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, मैं यहाँ पे ना थोड़ा अपना पर्सनल जो है ना वो आप लोगों के साथ करूँगी कि मुझे बज़ाहिर ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि मुबारक देने के लिए निशा और फ़िरोज़ आए हैं पाक विलेज व्लॉग्स वाले इनके घर पर, और उसके ही अगले दिन जो है ज़ुरैज़ की बर्थडे थी, तो उसके लिए वो लोग वहाँ पे रुक गए। उसके बाद फिर मज़ीद रुक गए, फिर उसके बाद अगले दिन वो लोग घर चले गए। और जनाब बस मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि एक दूसरे के घरों में, यानी अनजान लोगों के घर, अनजान ही हुए ना, हबीबा के लिए फ़िरोज़, फ़िरोज़ के वो निशा के लिए तसव्वुर भाई, नामहरम हुए ना। मतलब ये कोई आपके अपने रिश्तेदार तो नहीं है ना। अगर आप उम्रे की मुबारकबाद देने आए हैं फ़िरोज़ और निशा, तो आप लोगों के पास तो अपनी-अपनी गाड़ियाँ हैं, मुबारक दें और फिर उसके बाद आप लोग अपने घर भी जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के घरों में आप लोगों का स्टे करना, ये चीज़ें जो है ना, मुझे बज़ाहिर अच्छी नहीं लगी कि आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का वो नहीं है कि आप चलो वीडियोज़ में तो एक दूसरे को देख ही रहे हैं, एक दूसरे की बीवियों को देख ही रहे हैं, उसके बाद घरों में रातों को स्टे करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो इन चीज़ों को मैं कहूँगी कि ना ही अपनी वीडियोज़ में लाया करें कि एक दूसरे के घर आप लोग स्टे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं मारिया बिलाल के हवाले से कि मारिया बिलाल कितना ड्रामा करोगे। मारिया बिलाल इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि भाई अभी जो है मेके में रुकी हुई थी मारिया अपने मियाँ को लेके, बेशर्म से बिलाल को लेके कि ससुराल के घर में कौन रहता है। फिर उसके बाद इस कंडीशन में आए दिन वीडियो बनाते रहता है बिलाल कि अब कुछ हो गया मारिया को, अब कुछ हो गया, अब ये हो गया। और उसके इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद, जबकि डॉक्टर ने उसको सी सेक्शन की डेट भी दे दी है, उसके बावजूद लाहौर से ट्रैवल करवा के सरगोदा के एक गांव में लेकर गया। क्या बिलाल साहब तुम्हें अकल नहीं है कि इस कंडीशन में तो वैसे ही इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन तुम अपनी बीवी को लॉन्ग ड्राइव करते हुए ससुराल ले पहुंचे। अपनी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, जो कि नज़र तो नहीं आ रही थी बज़ाहिर कि उनकी कोई तबीयत ख़राब है। अगर इतनी तबीयत ख़राब थी तो आप जाके उनसे मिल सकते थे, बात करके आ सकते थे, उनको देख के आ सकते थे। लेकिन वही वाली बात जो मैं हमेशा करती आई हूँ कि अली अक्सा को नहीं छोड़ सकता, बिलाल मारिया को नहीं छोड़ सकता, तसव्वुर भाई हबीबा भाभी को नहीं छोड़ सकते, इसी तरह अरी बिकरा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी बीवियों को ही तो नुमाइश बना के सामने रखना होता है, तभी तो व्यूज़ आते हैं, तभी तो डॉलर्स आते हैं। फिर उसके बाद उस कंडीशन में पहुंच गए एक ऐसे गांव में जहां पे कोई मेडिकल सहूलत मौजूद नहीं है, और ड्रामा शुरू हो गया कि भाई इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, अब तो मारिया को कुछ हो रहा है, मारिया को लिटा दिया बेशर्मों की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेशर्मों की तरह मारिया लेटी हुई है और मियाँ बड़े शौक से उनकी व्लॉगिंग कर रहा है। दुनिया देखेगी मेरी बीवी इस कंडीशन में लेटी हुई है, किस अंदाज में। फिर उसके बाद एक और पप्पू बना रहे हैं पब्लिक को अपनी कि भाई मैं अपने पुराने चैनल्स जो है आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। इतने दयालु कैसे हो गए आप बिलाल साहब, आप तो एक एक चीज़ को कैश करने वाले बंदे हैं। और फिर एक सीन आता है, एक रिसेंटली व्लॉग आता है जिसके अंदर वो लोग हमें बताते हैं मारिया और बिलाल कि भाई हमारी यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है, तो बैंक में से निकाल कर लेकर आए इतने सारे पैसों की गड्डी नहीं गड्डियाँ, जो कि लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारी यूट्यूब इनकम आई है। बहुत अच्छी बात है आपकी यूट्यूब इनकम आई है, कोई 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख पेमेंट आई होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी
ही प्यारी प्यारी ऑडियंस व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि वो उनकी मंथली इनकम नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो अपना एक और चैनल सेल किया है तो उसकी ठीक ठाक अमाउंट इनके अकाउंट में आई है। जिस तरीके से इनके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, उतने व्यूज़ डाउन होने पे इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने जो इतनी सारी गड्डियाँ दिखाई थी ना, तो उन्होंने बोला था मैं चौथाई हिस्सा अभी निकाल कर लाया हूँ, यानी 3 हिस्से तो अभी बैंक में रखे हुए हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो आपको पता चल जाएगा, यानी कोई 5, 6, 7 लाख उनकी इनकम आई है। तो ये इतनी यूट्यूब की इनकम इतने कम व्यूज़ में नहीं आ सकती। तो जो आप लोगों को ये पप्पू बना रहे हैं बिलाल साहब, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना रिसेंटली एक और चैनल किसी बाहर वाले लोगों को, अंग्रेज़ों को या चाइनीज़ को सेल किया है, जिसकी ये पेमेंट आप लोगों को दिखा के पप्पू बना रहे हैं। और एक और पप्पू मेरी पब्लिक बनेगी इस चीज़ से, कहते हैं बिलाल साहब कि मेरा ये वाला जो नया चैनल है इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने 5 लोगों में ये चैनल शेयर करना है, 10 आपने कमेंट्स करने हैं, तो मैं उनमें से पब्लिक सेलेक्ट करके कोई 1 आध 3 बंदे सेलेक्ट करके मैं अपने जो बाकी के 3 छोटे चैनल्स हैं उनको गिफ्ट कर दूंगा। अब इस चक्कर में क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो जो इनके व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, जो मानते नहीं है बिलाल साहब कि मेरे व्यूज़ डाउन हुए, बल्कि इसका इल्ज़ाम यूट्यूब को देते हैं और कहते हैं कि मैंने इस पर वीडियो नहीं डाली थी तो मेरा चैनल जो है वो स्टक हो गया है, तो उस पर अब व्यूज़ नहीं आ रहे। जबकि अब व्यूज़ इनकी हरकतों की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को भी पता चल चुका है कि ये दोनों मियाँ बीवी अपने देखने वालों के साथ ड्रामा 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 खेल रहे हैं। फर्स्ट वाइफ का ड्रामा, बच्चा कब आ रहा है, बच्चे की जान को ख़तरा है, माँ की जान को ख़तरा है, माँ ये है, माँ वो है, घर नहीं है, निकाह हो रहा है साले का, तो ये ड्रामा खेलते हैं। तो ऑडियंस खुद ही भाग जाती है ये देख के कि आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं। तो हम रिएक्शंस वाले आप लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें, आपके व्यूज़ मज़ीद डाउन होंगे, क्योंकि झूठ बोल बोल के अल्लाह भी देख रहा है के साथ फिर गलत ही होता है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से तुमने अपनी आवाम को उल्लू और पागल बनाया है, तुम्हारे मज़ीद व्यूज़ डाउन होंगे। और अल्लाह उन लोगों को तरक्की दे जो सच्चे कंटेंट बनाते हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो कि साफ़ सुथरे कंटेंट बनाते हैं, तो अल्लाह पाक उन लोगों को कामयाब करेगा। चलें जी, मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।